बात है कैडेट पथ बिहार यान चरण पे। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये EMRS का है। EMRS टीयर 1 का क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम डेट इसका है 24/12/2023। आप लोग जानते हैं कि EMRS का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ है और सेकंड एग्ज़ाम इसका दिसंबर में पढ़ने वाला है। तो EMRS का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ है दोस्तों। तो ये 24/12/2023 का क्वेश्चन है, टीयर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सतलुज और काली नदी के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो सतलज और काली नदी के मध्य आने वाले भाग को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। बाकी असम हिमालय दोस्तों किसके बीच आता है? असम हिमालय आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। असम हिमालय आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आता है असम हिमालय। अब बाकी सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय दोस्तों किसके बीच आता है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच आता है पंजाब हिमालय। उसके अलावा दोस्तों कश्मीर हिमालय भी किसके बीच आता है? सिंधु और सतलज के बीच। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा वर्णित विद्यालय के मानदंडों और मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या। देखिए दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 में बना है। उसके अनुसार कम से कम कितना दिन स्कूल में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, कितना दिन स्कूल का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए दोस्तों? कम से कम 200 दिन। कम से कम 200 दिन बढ़िया से काम होना चाहिए, उसमें बढ़िया से पढ़ाई लिखा होना चाहिए दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे? दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन थे वो दोस्तों? SC मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्य थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन? SC मुखर्जी रहे। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कुल स्कूल ड्रॉप आउट दर में 2020 से 21 की तुलना में 2021 से 22 में गिरावट देखी गई दोस्तों। देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कुल स्कूल ड्रॉप आउट दर में 2020 से 21 की तुलना में 2021-22 में गिरावट देखी गई। ये कथन क्या है दोस्तों? ये सही है। वर्ष 2021 से 22 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए अधिक है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? A गलत और B सही। हीरो एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई थी? 2023 में क्या हुआ था? चेन्नई में हुआ था। 2023 में कहाँ हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। बाकी अगर हम बात करें 2025 का दोस्त, 2025 का, तो 2025 में हीरो एशिया जो कप हुआ है 2025 में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? ये राजगीर बिहार में। 2025 में कहाँ हुआ है? राजगीर। हीरो एशिया कप जो हॉकी का है ओहो 2025 में कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है। राजगीर कहाँ है? बिहार में। 2025 हीरो एशिया कप कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है। और इसमें विनर था भारत और हारा कोरिया। शुभंकर था इसका चांद। निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म पुरस्कार नहीं मिला? तो कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म पुरस्कार किसको नहीं मिला था? सुमन कल्याणपुर, TM कृष्णा, जाकिर हुसैन या बानी जयराम को? दोस्तों ये TM कृष्णा को कला के क्षेत्र में, TM कृष्णा को कला के क्षेत्र में दोस्तों पद्म पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों तो 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार किसको मिला? 2025 का हम लोग बात करेंगे। 2025 में मिला है अजीत कुमार, शेखर कपूर, अनंत नाग, नंदमूरी बालकृष्णा, अशोक सराफ, पंकज उधार और अरिजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 2021 से 22 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
PGI 2.0 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। PGI 2.0 के अनुसार सर्वाधिक उपलब्धि योग्य ग्रेड कौन सा है? दक्ष। सबसे उपलब्धि योग्य ग्रेड कौन सा है दोस्तों? दक्ष है। ये सब क्वेश्चन इतना भारी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जीके का क्वेश्चन इतना भारी आता है, सोचिए कोई भी टीचर इतना भारी क्वेश्चन नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाएगा, उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाएगा। और कोई अगर सोच लिया कि हम बहुत भारी पढ़ाएंगे तो उससे स्टूडेंट को नहीं पढ़ेगा, तो भाग जाएगा कि यार समझ में ना आता, इतना भारी क्वेश्चन है। देखिए इतना भारी क्वेश्चन आता है। फ्रांस की क्रांति के बाद ओलंप डी गोजेस द्वारा लिखित रचना कौन सी है जिसमें महिलाओं की बुनियादी अधिकारों से बाहर रखने हेतु डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की आलोचना की गई? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए करा कि फ्रांस की क्रांति के बाद ओलंप डी गोजेस द्वारा लिखित रचना कौन सी है जिसमें महिलाओं के बुनियादी अधिकारों से बाहर रखने हेतु डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की आलोचना की गई? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है दोस्तों? पाक, सोडा, दही, सिरका या पालक। कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? तो पाक सोडा अम्लीय नहीं है। पाक सोडा क्या है दोस्तों? क्षारीय। पाक सोडा क्या है? क्षारीय। पाक सोडा क्षारीय है। और अम्लीय का बात करेंगे तो दही अम्लीय है, सिरका अम्लीय है, पालक अम्लीय है। निम्नलिखित में से किसने 1854 में हार्ड टाइम्स की रचना की जिसमें यूरोप में तेजी से वायरल होते औद्योगिकरण और जनजीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव की आलोचना की गई है? चार्ल्स डिकेंस। निम्नलिखित में से किसने 1854 में हार्ड टाइम्स की रचना की जिसमें यूरोप में तेजी से होते औद्योगिकरण और जनजीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव की आलोचना की गई है? चार्ल्स डिकेंस 1854 में। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, इतना भारी क्वेश्चन है। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे आपका जितना टीयर 1 का जितना टॉपिक है, NEP हो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जीके हो, तो ये जीके क्लास हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगला क्लास हम रीजनिंग का लेकर के आएंगे। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो आपको टीयर 1 के एग्ज़ाम के लिए है। और ये क्लास दोस्तों आपको देखते रहिए। टीयर 1 का प्रीवियस ईयर देखने से पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना भारी क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना हल्का पूछ रहा है, किस तरह का पूछ रहा है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, अगला सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।